वेलकम टू डिजिटल बिजनेस कोऑर्डिनेटर स्किल्स इनेबलर राशिद रजा। हम एक सीरीज बना रहे हैं मुईशत पे, इकोनॉमी पे। इस सीरीज को हम आगे लेके चलेंगे। पिछले सेगमेंट में हमने बताया था कि किस तरह दुनिया पैसों के मामलात में बड़ी मुश्किलात का सामना करती चली आई है। ये कॉन्स्पिरेसी है मीडिया में, इकोनॉमिस्ट में और इन तमाम बिजनेस स्कूल्स में जहां पर इकोनॉमी पढ़ाई जाती है, वहां पर इन बातों को डिस्कस नहीं किया जाता जिन बातों को हम कर रहे हैं। इसलिए कि पूरे कुफ्र के निज़ाम की बुनियाद जो है वो इन पर है। अगर आप इस इकोनॉमिक सिस्टम को समझ जाएं जिसकी वजह से ये जंगें बर्पा होती हैं, जिसकी वजह से ये कौमों को गुलाम बनाते हैं, इसमें वर्ल्ड बैंक का रोल क्या है, इसमें आईएमएफ का रोल क्या है, यूनाइटेड नेशन का रोल क्या है, कहाँ पे गोल्ड करेंसी पेपर करेंसी में चेंज होती है और कहाँ पे ये किस तरीके से ज़ायनिस्ट बैंकिंग सिस्टम, फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विस बैंक और किस तरह से ये ऑपरेट करते हैं दुनिया में अपने कुफ्र के निज़ाम को कायम करने के लिए। हमें इसमें कोई शुबा नहीं है ये कहते हुए कि देखिए जिस मसीहा का ये लोग यहूदी लोग इंतजार कर रहे हैं, मुसलमानों की जुबान में इसका एक नाम है, मुसलमान इसको दज्जाल कहते हैं। हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। ये जो निज़ाम यहूदियों का कायम हुआ है, ये जो ग्रेटर इसराइल और इसके बाद पूरी दुनिया में अपना निज़ाम कायम करके इन लोगों पर गलबा और लोगों पर कब्जा करना चाहते हैं, लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, ये बुनियादी तौर पर एक दज्जाल का निज़ाम है। ये सारी बातें हम गुस्से में आकर या फिर जज्बात में आकर नहीं कर रहे हैं कि हम आपको ऐसे ही बता रहे हों। हम आपको साबित करेंगे कि किस तरह इनके अपने बैंकिंग सिस्टम से, कि किस तरह एंटी क्राइस्ट या दज्जाल या फिरौन के इस निज़ाम से जो इन्होंने कायम किया है, इसके लिए इनकी अपनी कितनी बड़ी मजहबी अहमियत है इनकी इस नज़र में कि इस निज़ाम को कायम करना जो हम जाके आगे आपको बताएंगे, वो हैरान कुन भी है, खौफनाक भी है और तुग़यान दहशत तारी करने वाला भी है। लेकिन इतना नाकाबिल यकीन है कि पहला सवाल लोगों के जहन में ये होगा कि जी जो बातें हम कर रहे हैं ये बातें किसी और सोर्सेस से उनको मालूम क्यों ना हुई। बहरहाल जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये बात जामे मुकम्मल और बामकसद है, जो मैंने इकॉनमी में पढ़ा, मैंने देखा सुना और मैं आपको अपनी ज़ुबान में आप तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। एक दफ़ा बात का डायग्नोसिस हो जाए, प्रॉब्लम का फिर हल भी निकल आता है। एक बात नोट कीजिएगा, जैसा कि मुझसे ज़्यादा भी उलमा कराम जानते हैं, हज़ारों साल से इंसान इस दुनिया में तहजीबें, सिविलाइजेशन और हुकूमतें बनाते चले आए हैं। मंगोलिया में चंगेज़ खां की हुकूमत से लेकर रोमन और पर्शियन अम्पायर की हुकूमत भी रही है और खिलाफत उस्मानिया भी रही है। इसके बाद पूरी दुनिया में स्पेन में भी मुसलमानों ने हुकूमत की है। पूरी दुनिया में हज़ारों साल से इंसान हुकूमत करता चला आ रहा है। तहजीबें हैं, तजारतें हुई हैं, आपस में कौमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ये जो आज तहजीबें और सिविलाइजेशन बनी है, इससे पहले बड़ी बड़ी तहजीबें इंसान ने बनाई हैं। इन तमाम की बेसिक इकोनॉमिक किस चीज़ पर बेस करता था? वो था गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि गोल्ड बिलियन एंड सिल्वर बिलियन, जो बुनियाद थी इंसान की, सोने की अशरफी या दरहम या दिनार, चाहे वो सोने की अशरफी और सोने का सिक्का चाइना में बना हो, सोना सोना है। दुनिया में हर जगह इसकी अपनी एक वैल्यू है। इस सिक्के के ऊपर मोहर चाहे वो किसी भी बादशाह की हो, लेकिन ये बात इंसानों ने हमेशा इस गोल्ड स्टैंडर्ड को इस्तेमाल किया है। ये इसकी बुनियाद है, ये इस मुईशत की बुनियाद है जिसको समझने की ज़रूरत है। देखिए ये बात समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरा जो कुफ्र का निज़ाम है, उसका एक जो ग्लोबल सिस्टम है ज़ायनिस्ट ने बनाया हुआ है, उसकी बुनियाद इस बात पर है कि दुनिया दोबारा गोल्ड एंड सिल्वर पर न चली जाए। जिस तरह से ये मुईशत का अभी इकॉनमी का हाल है, यानी सोने और चांदी के सिक्के दोबारा ना आ जाएं, तो फिर यकीन करें ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये एक बात लगती छोटी सी है। एक कुफ्र का पूरा निज़ाम इस बात के ऊपर कायम है। इसको मेंटेन करने के लिए दोबारा से तारीखी तौर पर इंसान जो हज़ारों साल से हमेशा सोने और चांदी के सिक्के इस्तेमाल करता रहा है। पहले देखिए होता क्या था, पहले क्या तो बॉर्डर करते थे लोग, यानी कि माल के बदले माल, गंदम ले ली उसके बदले सिल्वर ले लिया या फिर सिल्क ले लिया, इस तरह खाने पीने की चीज़ें एक्सचेंज कर ली, या मीडियम ऑफ एक्सचेंज सोने और चांदी के सिक्के होते थे। करेंसी बुनियाद होती है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम की। करेंसी कौन सी है? इसलिए अल्लाह ताला ने भी और इंसानों की तारीख में भी, मुसलमान इकोनॉमिक सिस्टम में भी, कुरान में भी, सुन्नत में भी करेंसी पे बहुत ज़्यादा जो है इन्हिसार रहा है। अल्लाह ताला ने जब भी कुरान पाक में जिक्र किया, दरहम और दिनार का जिक्र हुआ है, सब जानते हैं।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में दरहम और दिनार का जिक्र हुआ है, यानी सोने और चांदी के सिक्के। ये मुस्लिम इकोनॉमिक सिस्टम के जस्ट बैलेंस्ड इकोनॉमिक सिस्टम में सोने और चांदी के सिक्के की बुनियाद करता रहा है। इंसानी तारीख सोने और चांदी की है। शुरू में हमने ये बात जैसे कि अर्ज की कि चाहे रोमन और स्वीडन एम्पायर उठा लें या मंगोलियन एम्पायर उठा लें, सोने और चांदी के सिक्के ही चला करते थे पहले। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसका पहला फायदा ये था कि देखें, ये जो करेंसी होती है इसकी एक फंडामेंटल वैल्यू क्वालिटी है कि उसकी वैल्यू उसके अंदर ही होती है, उसकी वैल्यू उसके अंदर ही होती है। चाहे सोने की अपनी एक वैल्यू है, सोने की अपनी एक इंटरेस्टिंग वैल्यू है, गंदम की अपनी एक जो है इंटरेस्ट वैल्यू है। गंदम को आप खा भी सकते हैं, उसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सोने के सिक्के की या फिर चांदी के सिक्के की एक वर्थ है, दुनिया में काबिल कबूल है, जहां मर्जी चले जाएं। होता ये था कि इंसान आज़ाद हुआ करते थे जब वो सोने और चांदी के सिक्कों में डील करते थे, क्योंकि चीन से एक आदमी चला, उसने अपने सोने के सिक्के के साथ रखे, अब वो यूरोप में जाकर तजारत करता है तो वो आज़ाद है। दुनिया में हर जगह उसकी करेंसी जो है वो एक्सेप्ट होती थी। ये नहीं होता था कि चीन का एक आदमी या यूरोप में बैठा हुआ एक बैंकर जो है वो चीन की पूरी कौम को गुलाम बना ले। ये पॉसिबल नहीं था। इकोनॉमिक सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ कोई शख्स तजारत करे तो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ यहूदी उसमें अपना हिस्सा निकाल ले। ऐसा नहीं था। इस इकोनॉमिक सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ट्रांजैक्शन रियल वेल्थ की होती थी। इंसान आज़ाद थे। एक इंसान अपनी दौलत लेकर रख ले, सोने के सिक्कों को ज़मीन में दबा दे तो 100 साल के बाद भी निकालो तो सोना सोना है। तो इसकी एक वैल्यू थी, इसकी एक ये डीवैल्यू नहीं किया जा सकता था, इसको डेप्रिशिएट नहीं किया जा सकता था। इसकी एक हैसियत थी, यानी कि ये फंडामेंटल क्वालिटीज़ थी एक सोने की और चांदी के सिक्के में की, जिसकी वजह से स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम हुआ करते थे। अगर कोई बादशाह मार्केट में दौलत लाना भी चाहता था तो उस बादशाह को कहीं से ढूंढ के खोद के तलाश करके सोना पैदा करना पड़ता था। इस तरह नहीं था कि बेदरेग बेतहाशा दौलत मार्केट में डाल दी जाए। दुश्मन का मुल्क अगर आपको सोने की करेंसी पैदा करना चाहता है आपकी, तो उसको भी सोने के सिक्के ही बनाना पड़ते थे। ये नहीं होता था कि वो रद्दी का कागज छाप के कहीं से ले आए और आपको वो कॉपी करके दे दे, कहे कि जी मकसद है दुनिया का और सबसे स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम हमारा है जिसके अंदर इन्फ्लेक्शन है, और आप ऐसा जिसके अंदर कोई इस तरह की कोई वैल्यू आउट ना हो करेंसी की। देखिए, जब आपने खुद से कोई चीज़ किसी इंसान से ली है तो उसके बदले आपने उसे कुछ दिया है, तो इसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। और इस तरह फिर अगले सेगमेंट में हम आपको इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी इसी स्टोरी को अब हम आगे लेके चलेंगे और बताएंगे कि किस तरह से रबा और सूद के निज़ाम में हमने किस तरह से पहले होता था, और फिर इस तरह से यहूदियों ने किस तरह अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम शुरू किया, फिर उसमें अपना हिस्सा निकालना शुरू किया, फिर वो सूद का निज़ाम कायम हुआ और सूद का निज़ाम कैसे शुरू हुआ। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, सारा जो इसके अंदर पूरा एक निज़ाम बना हुआ है, इसकी सारी की तफसील इंशाल्लाह हम आपको अगले सेगमेंट में साथ साथ बताते रहा करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।